हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर ड्रेनेज यानी कि अपवाह। अब हम आ गए थे यहाँ पे द हिमालयन रिवर्स यानी कि हिमालय की नदियाँ। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। हिमालय की जो तीन बड़ी प्रमुख नदियाँ वो कौन कौन सी है? इंडस यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. ये तीनों नदियाँ काफ़ी लंबी हैं और ये बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत सारी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी यानी कि उसकी सहायक नदियों से साथ ये मिल जाती है। A river along with its tributaries may be called a river system. और एक रिवर होती है जो कि अपनी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसकी सहायक नदियों के साथ मिलके क्या बनाती है? वो एक बनाती है रिवर सिस्टम यानी कि नदी प्रणाली बनाती है। द इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी प्रणाली। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत। इंडस रिवर जो कि तिब्बत से निकलती है एंड नियर लेक मानसरोवर यानी कि तिब्बत के अंदर उसके पास में ही एक लेक है, झील है मानसरोवर की, वहाँ से यह निकलती है। फॉलोइंग वेस्ट और जो कि पश्चिम की ओर बहती है। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। और यह इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है? जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख, जो कि अब तो यूनियन टेरिटरी बन गया, वहाँ पे क्या करती है? एंटर करती बहती हुई। इट फॉर्म्स ए पिक्चर्स क्यू गोर्ज इन द पार्ट। और यह काफ़ी अच्छे यानी कि पिक्चर्स क्यू यहाँ पे होगा ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल गोर्ज बनाती है। वहाँ से निकलते हैं पहाड़ों के अंदर से वो निकलते हुए जाती है तो वहाँ पे बड़े बड़े गोर्ज बनते हैं। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, इसकी कई सारी सहायक नदियाँ जैसे कि द जास्कर, द निबूरा, द सायोक एंड द हुंजा ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन, जो कि कश्मीर के क्षेत्र में इनमें शामिल हो जाती है। द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान। और जो ये इंडस नदी है वो बाल्टिस्तान के होते हुए फिर गिलगिट एंड इमर्जेज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक। और फिर वहाँ से उठती हुई जाती है अटोक माउंटेन्स पे, बाल्टिस्तान और गिलगिट से होती हुई। द सतलुज, द व्यास, द रावी, द चिनाब, द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर द मिठानकोट। और ये सारी नदियाँ यहाँ पे व्यास नदी, रिवर नदी, सतलुज नदी, चिनाब, झेलम जो कि पंजाब की 5 नदियाँ, वो यहाँ पे मिठानकोट स्थान पे जाके इंडस नदी के साथ मिल जाती है पाकिस्तान में। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथ वार्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। और इसके अलावा जो इंडस रिवर है जो कि साउथ की तरफ बहती है और वहाँ अरेबियन सी में जाके वो मिल जाती है ईस्ट ऑफ कराची, जो कि कराची के ईस्ट से निकलते हुए। द इंडस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप। और इंडस नदी का जो प्लेन है यानी कि जो मैदान है वो काफ़ी जेंटल है यानी कि ढलान भरा है। विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, जिसकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर है। एंड द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और ये सिंधु नदी है, यह संसार की एक बड़ी नदियों में से एक है। A little over a third of the Indus basin is located in the India in the state of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। और इंडस नदी का जो बेसिन यानी कि उसके द्वारा जो टापू यानी कि जो जमीन मैदान बनाया गया वो कहाँ कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब का कुछ क्षेत्र है और बाकी बचा हुआ जो पाकिस्तान है, उस सारे एरिया का फॉर्मेशन किसने किया है? इस इंडस रिवर ने किया है। डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके अनुसार क्या था? इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर, जिसमें से कुल वाटर जो इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा जो कुल जल है उसमें से केवल 20% ही इंडिया उसको यूज कर सकता है। दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड
द सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। और यह है जो 20% जो पानी है इंडस रिवर सिस्टम का, उसको इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है पंजाब, हरियाणा और सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा नदी तंत्र। द हेडवाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी। जहाँ से ये नदी निकलती है गंगा, उसे वहाँ बोलते हैं भागीरथी। इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए निकलती है। एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग, और फिर वो देवप्रयाग में ज्वाइन करती है अलकनंदा रिवर से इन द उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन्स। और हरिद्वार में यह पहाड़ से निकलते हुए मैदान में आती है, मैदानी क्षेत्र में आती है। ये यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पे मेजर रिवर्स एंड लेक्स जो इंडिया की, उसको मैप में दिखाया। इसको काफ़ी अच्छे से स्टडी करना। देखो ये है आपका यानी कि देखो ये तो है हमारा इंडस, ये यहाँ से तो है इंडस रिवर सिस्टम, और यहाँ से है फिर हमारा गंगा रिवर सिस्टम, और जो यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से होते हुए फिर ऐसे होते हुए ये क्या है, बे ऑफ बंगाल में जाता है। और ये इंडस रिवर सिस्टम है, फिर यहाँ से होते हुए फिर ये अरेबियन सी में जाता है। ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। इंडस रिवर जाती है अरेबियन सी में, और बे ऑफ बंगाल ये जो गंगा रिवर है ये जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में। साथ में इसके जो सहायक नदियाँ वो भी मिलती है, जैसे इंडस रिवर में ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ इंडस रिवर की। ओके स्टूडेंट्स, और हम अब पढ़ रहे हैं गंगा रिवर। ये है अब गंगा रिवर जो कि यहाँ से निकलती है भागीरथी से, और फिर देवप्रयाग से होते हुए फिर यहाँ पे आके हरिद्वार में आके ये मिल जाती है इससे अलकनंदा से। गंगा इज ज्वाइंड बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम, और गंगा फिर आगे चल के बहुत सारी इसकी सहायक नदियों से क्या होते ज्वाइन होती है फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से निकलते जो। अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स, और उन नदियों में से कुछ बड़ी नदियां हैं जैसे कि यमुना, द घग्गरा, गंडक एंड कोसी। ये कुछ सहायक नदियां हैं इसकी मुख्य नदियां। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयन, और यमुना रिवर है जो कि यमुनोत्री हिमालय के अंदर यमुनोत्री ग्लेशियर है, बर्फ़ का जो टापू है वहाँ से निकलते हैं। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, जो कि गंगा के साथ समानांतर बहती है। एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, और फिर वो इलाहाबाद में जाके उसकी सहायक नदी होते होते वहाँ पे जाके वो एक किनारे पे जाके मिल जाती है। द घग्गरा, द गंडक एंड द कोसी राइजेज इन द नेपाल हिमालय, ये नेपाल के हिमालय से निकलती है। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, ये वो रिवर है जो कि नॉर्दर्न प्लेन का फ्लड पार्ट है एवरी ईयर, यानी कि हर साल ये यहाँ पे बाढ़ लेके आते हैं। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ, जिससे कि बहुत सारा वहाँ पे डैमेज होता है, विनाश होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। वेयर एज दे इनरिच द सोइल फॉर एग्रीकल्चर यूज, वहीं दूसरी ओर ये क्या करती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सहायक बनाती है उस मिट्टी को। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर आइलैंड आर द चंबल, और कुछ सहायक नदियाँ जो कि पेनिसुलर आइलैंड अपलैंड से आती है वो है चंबल, द बेतवा एंड द सन, ये भी उसकी सोन नदी, चंबल और बेतवा ये भी उसकी क्या है ट्रिब्यूटरीज है। दीज राइजेज फ्रॉम द सेमी एरिड एरियाज, जो कि अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती है शॉर्टर कोर्सेज, जिनका छोटा ही रास्ता होता है। एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम, जो कि ज़्यादा पानी लेके नहीं चलती। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा, और आपने यह पता लगाना कि ये कहाँ और कैसे अंत में गंगा के साथ मिल जाती है। डू यू नो द नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2004 टू अकम्प्लिश द twin objective of effective abatement of pollution, conservation and regeneration of the नेशनल रिवर गंगा, यानी कि जो नमामि गंगे नाम का एक प्रोग्राम था जो कि जून 2014 में
यूनियन गवर्नमेंट ने अकम्प्लिश यानी कि शुरू किया, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एक तो गंगा के अंदर से पोल्यूशन को ख़त्म करना और उसको कंजर्व करना यानी कि उसको बचाना है, और दोबारा से राष्ट्रीय नदी को क्या करना है, रिजुविनेट यानी कि पुनर्जीवित करना है। यू मे एक्सप्लोर फ्रॉम द प्रोजेक्ट एट, आप इस प्रोजेक्ट को ये जो इंटरनेट का जो आपको वो दे रखा है एड्रेस, यहाँ पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, enlarge with the delta, enlarge with the water from the its right and left bank tributaries Ganga flow eastward till Farakka in the West Bengal। और इसके बाद ये ईस्ट और वेस्ट की इसकी दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट साइड से जो ट्राइब्यूटरीज आती है, इसके बाद यह है रिवर ईस्ट वार्ड की तरफ, वहाँ पे फराक्का नाम का डैम आता है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पहुँचते हैं। एंड दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, जो कि गंगा का सबसे ऊपरी क्या है, नॉर्थ उत्तरी क्या है वो पॉइंट है। द रिवर बाइफरकेटेड है, और यहाँ पे ये गंगा नदी के दो पार्ट में बांट जाती है, एक तो होती है भागीरथी, दूसरी हो जाती है हुगली, एंड द डिस्ट ट्रिब्यूटरी जो कि वहाँ पे दूसरी बन जाती है फ्लो साउथ वार्ड, जो कि साउथ वार्ड की तरफ बनती है। यानी कि यहाँ पे गंगा नदी के दो पार्ट बन गए, भागीरथी और हुगली। थ्रू द डेल्टिक प्लेन ऑफ द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल के डेल्टिक यानी कि डेल्टा वाले क्षेत्र में बहती है। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथ वार्ड इंटू द बांग्लादेश, जो मेन स्ट्रीम है वो तो बांग्लादेश के साउथ की तरफ बह जाती है। एंड इज ज्वाइन बाय द ब्रह्मपुत्र, और वहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र से क्या हो जाती है, वो ज्वाइन हो जाती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना, और उसके बाद उसके नीचे उसके डाउन स्ट्रीम में उसको जाना जाता है किससे, मेघना से। दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और यह है जो माइटी, यह है बहुत बड़ी नदी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा, और इन नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया गया है उसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। डू यू नो द सुंदरबन डेल्टा ड्राइव द नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री, और इसका नाम निकाला गया लिया गया कहाँ से, सुंदरी ट्री से, विच ग्रो वेल इन द मार्श लैंड, जो कि दलदली ज़मीन पे होते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, यह है संसार का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला डेल्टा है। इट इज़ द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, और यह है रॉयल बंगाल टाइगर का होम भी है। द लेंथ ऑफ गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है 2500 किलोमीटर है। इसके फिगर में आप देख सकते हो। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम, और इसके द्वारा जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, क्या उसका आप बता सकते हो पैटर्न कैसा है। अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, और जो अम्बाला सिटी है वो गंगा और इंडस रिवर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि बीच में एक तरफ इंडस की तरफ जाता है और दूसरी तरफ गंगा रिवर सिस्टम, इन दोनों के सिस्टम को यह अम्बाला शहर है वो क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, और अम्बाला से लेकर सुंदरबन का जो स्ट्रेच है यानी कि जो फैलाव है ज़मीन का वो कितना है, 1800 किलोमीटर के अराउंड है। बट द फॉल इट इन स्लोप इन हार्डली 300 मीटर, और जो उसका फॉल है यानी कि उसका ढलान है वो 300 मीटर के अराउंड है। इन अनदर वर्ड देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर ऑफ एवरी 6 किलोमीटर, इसका मतलब ये है कि केवल 1 ही मीटर फॉल है हर 6 किलोमीटर से। देयर फॉर द रिवर डेवलप लार्ज मियंडर, जिसकी वजह से ये है रिवर काफ़ी बड़े बड़े मियंडर्स बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने गंगा और सिंधु नदी के बारे में पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स।